अगर संयम और ब्रह्मचर्य में तुम्हारे अंदर वो बल होगा जो बल मांस खाने से नहीं होगा। मांस खाने से आप चर्बी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप संकल्प सिद्ध नहीं हो सकते। पूर्व के ऋषि मुनि ऐसे थे, लेकिन कुछ भी कर सकते थे क्योंकि पवित्रता थी, सत्य संकल्प था। आज हमारी पवित्रता नष्ट हो रही है, आज हम अपवित्र भोजन पा रहे हैं। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। निरुक्ता सात्विक भोजन पाने से रुकता है। मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, हस्त मैथुन करने की चेष्टा मत करो। सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 15-20 मिनट दंड बैठक मारो, बढ़िया शीतल जल पियो, तो कुछ दिनों में ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा। है? सैनिक राजा के होते हैं, पर हार और जीत राजा की मानी जाती है। सैनिक हार गया, राजा बंदी बना लिया गया। सैनिक जीत गया, मुकुट उसके ऊपर माथे पे रखा। सैनिक के नहीं रखा जाएगा। जय हो चक्रवर्ती उसकी जय बोली जाएगी। समझ रहे हो? आत्मा को कैसा बंधन है, ऐसा ही बंधन है। वो इसका राजा है, स्वीकार कर लिया है। अब इसे जो आचरण करोगे, सत्य आचरण असत, उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, क्योंकि तुमने स्वीकार किया है। तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते हो, केवल बातें पढ़ ली है और सुन ली है। जिस दिन स्वरूप को जान जाओगे फिर प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। वीरपात, वीर स्खलन, स्वप्न दोष जिसे कहा जाता है, ये दैहिकी वीरपात और व्याधिकी वीरपात। दैहिकी वीरपात जो स्वाभाविक हो जाता है, उसमें बिल्कुल आपकी हानि नहीं, कोई दोष नहीं। और जो ये व्याधिकी वीरपात है, ये बहुत हानिकारक है, ये आपके जीवन शक्ति को नष्ट कर देने वाला है, इसलिए इससे सावधान रहे। जागो, कहाँ सो रहे हो भोगों में? देखो, कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, कोई विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा स्वरूप है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। भगवान शंकर को भुजाओं से चीज पसंद हो और वो भाग्य में ना हो तो वो कैसे मिलेगी? भाग्य का परिवर्तन कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। वो चीज मिल जाएगी। भगवान के लिए तप करो, भजन करो। हम कह रहे हैं कि ना ज्यादा सही तो 2 ही व्रत रखना शुरू कर दो। महीने में 2 एकादशी आती है, आप तप करो, तप करो। तप से क्या नहीं प्राप्त हो सकता? अगर हम भजन करें और तप करें, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर भजन नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, तो हमारे प्रारब्ध में जो है वही मिलेगा, इसके आगे नहीं मिल सकता। हम नए प्रारब्ध की रचना करें। हम मनुष्य शरीर में आए हुए हैं तो हम पशुओं की तरह केवल प्रारब्ध भोगने नहीं आए, हम अपने नए भाग्य का निर्माण करने आए। और नए भाग्य का निर्माण तपस्या और भजन से होता है। अभी आप व्रत उपवास करते हुए नाम जप करें और जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो और क्या रह गया? संसार के छोटे मोटे पद वस्तु की तो बात जाने दो। ये काम वासना, ये दंभ, दूसरों की चुगली करना, दुष्टता, क्रोध, लोभ, ये हिंसक जंतु की तरह बना देते हैं स्वभाव। इसलिए बहुत ही घनीभूत अंधेरे से युक्त ये माया की रात्रि है। एक कदम भी बिना गुरु कृपा के आप चल नहीं सकते। ब्रह्मचर्य रहने वाले उपासक को इन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि कब्ज पेट में रहेगी तो बिना क्रिया के भी ब्रह्मचर्यहीन होने लगोगे। गर्मी बर्दाश्त नहीं ज्यादा। ये जितने नए पदार्थ पाने वाली लोलुपता है, ये सब ब्रह्मचर्य नाश करने वाली है। ये जो आप जिसे पिज्जा कहते हैं, इसमें जो ऊपर लेप लगाए जाते हैं, जो बनता है वो गरिष्ठ है, बहुत गरिष्ठ है। पाचन तंत्रों पर भारी प्रभाव बनाकर एक कब्ज बनाने वाली चीजें। आपको ये 32 दांत दिए गए, वो अच्छे चबा चबा के लुगदी में थोड़ा खाओ, बहुत देर चबा कर स्वाद लेकर के अंदर जब किया तो जो मुख में पाचन, यहाँ वो जो थूक आदि निकलते हैं, उससे ऐसे रस होते हैं जो उसको पाचन करते हैं। बहुत संभाल, ये भोजन का बहुत योगदान है। एक एक आभूषण के लिए परिवार में झगड़ा हो जाता है, और कितनी ऐसी माताएं अपने आभूषणों का त्याग करके और कंठी बांध करके रात दिन भजन करती हैं और कष्ट सहकर वृंदावन में रह रहे हैं। क्या हुआ? नाम ने चमत्कार प्रकट कर दिया। ये क्या है?
क्या है? जिन आभूषणों के लिए, जिन वस्तुओं के लिए, जिन भोगों के लिए तुम लड़ते हो, पूरा जीवन खपा देते हो, और जब नाम जप की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तो वही सब ऐसे बेकार लगने लगते हैं, बेकार लगने लगते हैं। हमें ये कहना होगा कि जब तक आप नाम जप नहीं करोगे तब तक केवल बातें रहेंगी, और जब नाम जप असलियत में करोगे तो सत हरिभजन जगत सब सपना ये आपको देखने को मिलेगा, अपने जीवन में मिलेगा। कुछ अच्छा नहीं लगता, सच्ची मानो, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक ही बात लगती है, वो कब दिन आएगा। 6 दिन व्यतीत हो जाते, कुछ नहीं, खाना ना जल पीना, कुछ नहीं। शरीर पीला पड़ता जा रहा है तो परिवार के लोग कहते हैं इन्हें पीलिया हो गई, इन्हें रोग लग गया है। बोले घर के लोग वैद्य बावरा नाड़ी पकड़ता, क्या जाने चोट तो दिल में लगी है ना प्रीति की। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे दिल को कोई मसला करे। अपने प्यारे की याद में एक अद्भुत पीड़ा, जो ब्रह्मा को भी सुख नहीं, वो इस पीड़ा में सुख है। जो मैं ऐसा जानती प्रीति की दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती हरि जी प्रीति न करियो को। महाराज जी, मन को भगवान का भक्त कैसे बनाएं? योग युक्तेन चेतसा नाम निगामिना। अभ्यास योग के द्वारा हम ऐसी स्थिति बना लेंगे कि हमारा चित्त कहीं जाएगा ही नहीं, श्री भगवान में ही लगेगा। लेकिन इसके लिए लंबा अभ्यास चाहिए। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। लंबे समय तक अगर हम निरंतर नाम का अभ्यास करें तो हमारा मन भगवान में लग जाएगा। मनुष्य को चाहिए, साधक को चाहिए कि जब उसका भजन बढ़ता है तो उसके भजन को नष्ट करने के लिए, तप को नष्ट करने के लिए क्रोध बहुत बढ़ जाता है। इसलिए क्रोध के द्वारा अपने भजन और तप की रक्षा करे, क्षमा के द्वारा। जहां क्रोध हो तो समझ लो भजन तुम्हारे नष्ट करने के लिए लीला की गई है माया के द्वारा। क्षमा कर दो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। कल एक उपासक बहुत अच्छी सुलझी हुई है, उनका जब कोई हमें ज्यादा सताता है तो हम ये कह देते हैं, देख लेना श्री जी तुम्हें देख लेंगे। और भी बोले जो उसकी दुर्दशा होती है तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भगवान हमारी सुनते हैं। उनका गलत भैया गलत, सब मिटिया मिट हो रहा है। ये जो साधन भजन करो सबका प्रयोग हो रहा है, तुम्हें आनंदित नहीं होना, तुम्हें रोना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हें प्रार्थना करनी कि हे प्रिया जो यदि मेरे मन में भी आ जाए तो इसको दंड मत देना, तब तुम्हारा भजन बचेगा। अगर ऐसे आनंदित होने लगे ना तो भजन भी नहीं होगा, आगे उल्टा आप पे आना शुरू हो जाएगा। तब सोचोगे कि भगवान तुम्हारी सुनते नहीं। बहुत बड़ी से बड़ी सुख सामग्री प्राप्त होने पर कोई हर्ष नहीं, बड़ी से बड़ी सुख सामग्री नष्ट होने पर कोई शोक नहीं है। इसे उदासीनता कहते हैं। न हर्ष है न शोक है, न मित्र है न शत्रु है, वो उदासीन रहता है। ये उदासीनता भगवान की कृपा से आती है। इसमें फिर किसी विशेष संयोग की इच्छा ही नहीं रह जाती। अय मूर्ख हो, पीछे से गाड़ी आ जाती, ठोक देती, और वो गाड़ी ना तो पलटी, ऐसे खड़ी रही, राधे श्याम जोर से पुकारा। तो अपने लोगों को चाहिए कि भगवान के नाम का भरोसा लेकर तो आप देखिए, बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भगवान का नाम है, भगवान का गुण है, भगवान को पुकारना है। आज तक जिसने पुकारा कभी धोखा नहीं खाया, पर उस समय भगवान की याद नहीं आती। अभ्यास नहीं है ना, उस समय याद आती संसारिक पुरुष की, संसारिकता की, अपने परिचय की। भगवान से परिचय नहीं किया। राधा 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 पढ़ाई हमारा कर्तव्य, तो हम इतनी मोटी ग्रंथ होगी हम उसे कंठस्थ कर लेंगे, पूछो कहां से पूछो। पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा, खान पान ठीक होगा, नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है। ब्रह्मचर्य, आज जो नए बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश, दिमाग प्रमाद, गंदी बातें देखना, यही सब अच्छा लगेगा। और हम कह रहे ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि कोई भी बात आप सुनाओ, 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के, वही वैसे मिलेगी। तो हमें लगता है कि जैसे शरीर स्वस्थ है और ब्रह्मचर्य हो, तो बहुत छोटी छोटी किताबें होती, इतने मोटे मोटे ग्रंथ होते, पूरे याद हो जाते हैं दिमाग में। ऐसा कभी युद्ध में नहीं पाया गया कि जो विजय को प्राप्त हुआ है उसके शरीर में कभी घाव ना हुआ हो। विपक्ष के बाणों से घायल होते हुए भी विपक्ष को परास्त कर वो जय को प्राप्त होता है। ऐसे ही प्रत्येक साधक भगवत मार्ग में आचार्य वाणी, गुरु आश्रय, आराध्य देव की कृपा का बल लेकर के माया के इन बलवान पार्षदों को, इनके वेगों को परास्त करता है। ऐसा नहीं कि जब से शरणागत हुआ तब से उसके द्वारा विजय ही विजय हुई, नहीं, बहुत बार जो महापुरुष भी बन गए हैं वो भी इनकी चोट से घायल हुए। नियम की बड़ी मार मन पे पड़ती है।
मन को मारने के लिए नियम का बहुत पालन करना जरूरी है। आप अपनी दिनचर्या ऐसी बनाए या गुरुजनों से जो पास हुई दिनचर्या, आपके पास प्रातः काल से शयन काल तक 1 मिनट भी खाली नहीं होना चाहिए। ये आप देखो, जो अभी तक चर्चा हुई वो पूरे संसार में दोष सृष्टि करके भोगों के प्रति या प्रभु पे महत्व बुद्धि करके छोड़ दो, राग छोड़ो। वास्तविक कहीं नहीं, आप लोग देख लीजिए, विवेक से देख लीजिए, अभी तक सब वही करते रहे जन्म जन्मांतर। अब हमको मन की ये जो बलवान वृत्ति है, प्रमथन स्वभाव वाली वृत्ति है, इस पर हम कुछ करना है। कैसे करना है? प्रातः काल जगने से लेकर शयन तक 1 मिनट भी आपका खाली नहीं होना चाहिए। झूठी भक्ति का नाटक करने वाला भी एक दिन सत्य मार्ग में चलने लगता है। झूठा खेले साचा हो, जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, यही तो मेरे मन में ठनी भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान का स्वभाव, भगवान का प्रभाव, ये याद रखो। अपने को भूलो, अपने को भूलो। मैं किसी योग्य नहीं हूं। सच्ची बात, हम तुम सब एक लाइन में खड़े हैं। मेरे प्रभु की कृपा है जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, गा रहे हो। नाम चिंतन भगवत मार्ग नहीं, माया भगवती का ऐसा ही फिसलन है। यहाँ कोई महान नहीं है और कोई छोटा नहीं। हजारों सद्गुण हैं, एक वृत्ति दुर्गुणी हो गई, तुम्हें संसार क्षमा नहीं करेगा। उपासक सावधान, वो 1000 गलती करेगा फिर भी मुझ में ताव देकर निकलेगा। अपनी सफाई पेश करेगा, गर्व में रहेगा। तुम उपासक हो, एक गलती होगी 1000 गालियां देंगे, कोई क्षमा करने वाला नहीं। क्षमा समुद्र प्रभु के सिवा। चूक ना होने पाए, चूक हो जाए तो हृदय से प्रायश्चित करो। हे नाथ, आपकी विमुखता के कारण चूक हुई। अगर मेरा भजन चल रहा होता तो मैं इस कुमार्गामी प्रवृत्ति से परास्त नहीं होता। जो अपने मन को सब क्षमा करते, सब दूसरों के जरा से दोष को क्षमा नहीं कर सकते, अपने पहाड़ जैसे पाप को भी क्षमा कर देते। यहां सिद्धांत उल्टा है। परमार्थ का पथिक अपने राय भर के भी दोष को पहाड़ के समान मानकर उसका प्रायश्चित करता है, और दूसरे के पहाड़ के समान दोष को भी राय के समान भी नहीं मानता है। ये परमार्थ के पथिक का स्वभाव होता है। भक्त का आश्रय, जैसे आप घर से निकल रहे हो, सावधान समझना, और 5 भक्त का स्मरण कर लिया। जय हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरिदास जी की जय, हरिराम व्यास जी की जय, रूप जी की जय, सनातन जी की जय। चल दी बाल बाका हो जाए तो मैं बताना। हरि स्मृति में तो बाल बाका होता नहीं, पर हम कह रहे हैं हो सकता है। हम कह रहे हैं लीला बिहारी, लेकिन चाहे जितने लीला बिहारी हो, भक्त स्मृति में हो नहीं, हर विधान कट जाएगा। भक्त अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, भक्तन पद ओट। कैसी ही परिस्थिति आ जाए, परंतु किसी से दुश्मनी न होन पावे, काहू से वैर न होन पावे, ये बहुत सावधानी की। पूरे संसार में एक भी शत्रु नहीं होना चाहिए भगवान के मार्ग में चलने वाले पथिक के। जो एक भी दुश्मन अगर कोई हो तो उसके पैर छू के मना लो, उससे अपनी तरफ से बात करो, अपनी तरफ से हाथ जोड़ो, उसको मना लो, नहीं भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। एक भी शत्रु नहीं होना चाहिए। कलयुग में इतना पापाचरण बढ़ जाएगा, इतना पापाचरण बढ़ जाएगा कि कहीं रामकृष्ण नाम सुनने को नहीं मिलेगा। देखो धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ रहा है। मतलब कलिकाल का प्रचंड स्वरूप जब आएगा तब तो हाय हाय मची जाएगी। अभी तो बच्चा है, 4,32,000 में अभी तो 5,000 वर्ष बीत रहे हैं। बेटी बहन का भेद खत्म हो जाएगा, पशुवत भोग आचरण शुरू हो जाएंगे, तांडव राक्षसी स्वभाव का। जब ऐसा महाभयंकर पापाचरण होगा तो उस समय भगवान का अवतार हुआ, कल की अवतार। किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करें। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो। आप ब्याह बिल्कुल मत करो, उसको घर में बैठाल कर उसकी जिंदगी नर्क मत बनाओ। वो किसी की बिटिया है, वो आई है, तुम उसके योग्य नहीं हो तो पहले बोल दो अपने माता पिता। वो कहले शर्म लगती माता पिता से बोलने में,
दूसरे की जिंदगी खराब करने में तुम्हें शर्म नहीं लगती? जो भजन करता है बहुत बुद्धिमान होता है। आप एक शब्द बोलोगे हम तुरंत पकड़ लेंगे, और उस शब्द को हम ऐसे नहीं, उसमें घुस के उसका पूरा रहस्य जानेंगे। आपकी बुद्धि ऐसे मत समझो कि छोटी बुद्धि होती है। आप जरा सा बोले तुम्हारी पूरी हिस्ट्री समझ गए कि तुम क्या होती, कि हम लोगों का एक तरीका होता है। जैसे आप बात कर रहे हो ना, हम आपकी पूरी जीवनी को देख रहे हो। जरा सी बात की तो समझ में आ गया तुम्हारा अध्यात्म कितना है, तुम्हारा परमार्थ कितना, तुम भ्रष्ट कितने हो, तुम कैसे चलते हो। महाराज जी, जब हम खान पान व व्यभिचार नशा आदि करते थे तब हमारे दोस्तों में प्रियजनों में काफी बातचीत व बाहर आना जाना व घूमना होता था। आज आपके सत्संग से सब दूर हो गया महाराज जी। आज मतलब कह रहे हैं कि अच्छा भी लग रहा है। पहले दुनिया बहुत बड़ी सी लगती थी, अब केवल आप सब जन गुरुजन ये लगते हैं। तो उन लोगों द्वारा तर्क दिया जाता है कि सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, मतलब अच्छा है, कोई बात नहीं। जैसे नीचे जन ऐसी बातें करते, क्यों हमने छोड़ दिया। आज पूरा परिवार हमारा शुद्ध, आज रसोई कोई संत जन की हम सेवा कर सकते हैं, ऐसे हो गए। तो अब दूसरों को उस चीज से तकलीफ होती, और दोस्त जन हमको इस तरीके की देखो एक बात बताएं, हमारे समाज का एक स्वरूप है। अगर हम पतन के मार्ग में चलने वाले लोगों के संग पतन की क्रियाएं करें तो हाथ मिलाएंगे। अगर आप पतन की क्रियाओं से हटोगे तो आपको आक्षेप करेंगे, उपहास करेंगे और आपको जीना मुश्किल कर देंगे। लेकिन हमको क्या करना है कि 100 लोग गलत हैं और उनमें से मैं एक सही हूं, तो मुझे लड़ना पड़ेगा 100 लोगों से, उनका उपहास सहना पड़ेगा और सच्चे मार्ग में मुझे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि 100 के उपहास से मैं पीछे लौट जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को चलना और उन 100 का भी हित करना है। उन 100 का हमें उपहास, जो हमारा उपहास कर रहे हैं, हम सच्चे मार्ग के प्रतीक हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान इनकी बुद्धि को शुद्ध करो, इनको सुख दो, इनको आनंद दो। हम उनका भी बुरा नहीं मनाएंगे, क्योंकि हम अच्छे मार्ग के प्रतीक हैं, हम सच्चे मार्ग के प्रतीक हैं। हमारी बात को हल्के में मत लेना। 10 वर्ष नाम जप करके हमने ये अनुभव किया, जब कोई रोग आता है और आपके विचार में वो रोग हो जाता है, तब आप रोगी माने जाते। जैसे आपकी कैंसर हुआ, शरीर में कैंसर हुआ, विचार में कैंसर आ गया, मैं कैंसर रोग से पीड़ित, अब मरा। आपके शरीर में कैंसर हो गया और विचार आपका स्वस्थ है, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर स्वस्थ है, विचार रोग से ग्रसित है, इसीलिए दुर्दशा है। जैसे जैसे आपका नाम जप होगा, आपका विचार स्वस्थ होता जाएगा। विचार स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है, कुछ नहीं बिगड़ा। आप कौन है समझ रहे हो? ऐसे पिता के पुत्र हो जो परम अविनाशी सच्चिदानंद है। कोई आंख तुम्हारी तरफ टेढ़ी करेगा, ऐसा कोई त्रिभुवन में पैदा नहीं हुआ। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे मेरी बलाए। अविनाशी का बाल का मरे न मारा। हमने यहाँ सत्संग में कहा कि जिसको लगता है राधा के कुंज हमसे चलती है, तो तुम्हें फिर कह रहा हूं, तुम्हें भगवान की कसम यहाँ चवन्नी मत देना। हम श्री जी से जीते, तुमसे नहीं। तुम्हें जिसको लगता हो कि मेरे से जीते तो तुम्हें इष्ट की कसम है, 1 रुपया मत देना। पूरा जीवन हो गया, तुम हमारे भरण पोषण दाता थोड़ी हो। पूरा जीवन हो गया विश्वम्भर के द्वारा भरण पोषण होते हुए वही कर रहा है। जिसको लगता हो, पुनः कह रहा हूं, पूरे क्षेत्र में जिसको लगता हो कि मैं यहाँ राधा के कुंज में डोनेशन देता हूं तो चलता है, तुम्हें भगवान की कसम 1 रुपया मत देना। यहाँ रुपए के लिए जिस दिन हमारा सत्संग और एकांतिक होने लगेगा, उसी दिन यहाँ प्रवेश करना बंद कर देंगे। केवल भगवत चर्चा है। अब बाबा जी आकाश वृत्ति से जो दे दोगे उसी के अनुसार चलेगा। वैसे धूम मचेगी। आप 100 रुपया दोगे तो नमक डाल के खा के नमक रोटी से काम चलेगा। रोटी 13 से मांगेंगे और 100 रुपये का नमक धनिया ला के सब बांट के खा लेंगे। पैसे का काम है। ए बनिया का दुकान समझे क्या? सत्संग हुआ, 100 रुपया निकाला, घट हम मांग के खाते, जो बोला उसे स्वीकार कर चल। और जिंदगी में कभी 1 रुपया न जमा किया है और न है और न रखूंगा। मरने के बाद कभी प्रेमानंद के अंगूठे की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। दे रहे हैं, खाओ और भजन करो। ऐसा नहीं कभी होने पाएगा कि हमारे ये बैंक बैलेंस में दुनिया, कभी नहीं। यमुना में निकाल के फेंक दो, भगवत भरोसा रखो। अगर ये 4 सब ना हो ना, हम बंद करवा दे कि मांग के केवल खाओ, केवल मांग के खाओ। पर आधुनिकता चल रही, अगर दाल भी बनानी तो सिलेंडर की जरूरत है। देखो पंखा बिजली में बैठे हो, फ्री थोड़ी चलता है। सरकारी ये सब बिजली है जिसका पैसा देना पड़ता है। इसलिए स्वीकार किए कि 100 चढ़ा दो, जो चढ़ा दिया ठीक नहीं, चढ़ाना ही बंद करवा दे। सब पैसा पैसा पैसा। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान का मार्ग, ये पैसे से नहीं होता है, ये श्रद्धा से होता है। श्रद्धा से। अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान कहां से होगा, भक्ति कहां से होगा? आज हर जगह रुपए की ठोकर से बात होती है। जहां जितना बड़ा पैक पहुंचा वहां उतनी बड़ी नमस्कार, उसका स्वागत। उनको ये देना है मेरे से, मैं भूला गया। मेरे घर में छोटा सा हरिपाठ
मुझे पहला आकर्षण वो जो मेरे चित्त को घसीट सके, वो पहला आकर्षण है। एक होता है कि समान भाव, एक होता है चित्त का आकर्षण होना। मतलब हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि महाराष्ट्र से आकर के उन्होंने हमें दर्शन दिए। आज बहुत धन्यवाद किया ऐसे महाभागवतों का दुर्लभ पद मिलना, बड़ी बड़ी ख्यातियां होना, बड़ा वो सब एक। लेकिन ऐसे महाभागवत, मतलब हमारा हृदय उस समय से जैसे कि कितनी कृपा मेरे प्रभु की कि ऐसे महाभागवतों के दर्शन होते। और ये आप प्रमाणित कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात नहीं, अब भी हम उसी में हैं। मतलब अब भी जैसे मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुड़त एक प्राण हर ले, तो हमारा मन उनके चरणों में बार बार लौट रहा है कि हमारे प्रभु के प्रति इतना प्यार, इतना मतलब भगवान की असीम कृपा होती जब विशुद्ध भक्त का दर्शन होता है। जब आए मान ली बैठ नहीं रहे, मैंने प्रार्थना करके क्या बैठ, जो एक नेत्र एक तक आप पे लगाए। नहीं, वो हम जब प्रश्न उत्तर इधर करे तो मेरा बार बार हृदय आकर्षित कि कोई है, तो दृष्टि गई तो पहले हम बात करें। तो ये मतलब उस समय से हम इसी में खोए हुए साक्षात तुकाराम जी का स्वरूप